-42 + 7y। ठीक है, अब इसके आगे जाए, x की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी टू सब्स्टिट्यूट। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, वी शुड सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन, वो वाले इक्वेशन में जिस इक्वेशन को हमने इस्तेमाल अभी नहीं किया है। हमने हमने पहले का इस्तेमाल किया था જૂનું જ तो કરાવો છો તમે? हाँ, પેલું જો એક ની વેલ્યુ કાઢવાની પછી બીજામાં નાખી દેવાની પછી વેલ્યુ આવી x y ની કે x ની જેની x y z। यस यस वही है। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई, अब इसको मैं सेकंड इक्वेशन में डालूंगा, क्योंकि मैंने 1 में से निकाला था इसलिए सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सेकंड वाले का क्या है, x - 3y लिखा हुआ है, तो x की जगह पे मैं अब लिखूंगा -42 + 7y, -42 + 7y, ये x की जगह पे लिखा मैंने। तो देखो, अगर फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको लाइन रेड कलर बॉक्स को बना के दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको समझ में आए। ये x जहाँ पे मैंने रेड बनाया, वही रेड यहाँ पे मैंने x की जगह पे -42 + 7 लिखा हुआ है, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है -3y। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, -3y इज इक्वल टू, बाकी सेम टू सेम इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो इधर भी 6 लिख दूंगा। तो जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x। Yes, Agam, it's not about finding only the answer. It's about finding the answer by using this method, because we will have the same equations being repeated and repeated for various number of time, and we will be using different methods to arrive at the same answer. तो आगे हमने ग्राफिकली ये सॉल्व किया था, तो उसमें भी यही आंसर आया था, इट वेंट आउटसाइड अवर रेंज ऑफ अवर एक्स एक्सेस, आपको याद हो गई, तो वो इसलिए बाद में आपको अलग तरीके से करना पड़ा था। સર મોકલો આન્સર। जी प्लीज पूछू। -42 + 7y - 3y, 7y - 3y क्या हो जाएगा, +4y हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। तो 4y इज इक्वल टू 6 + 42। This implies that y will be equal to 48 divided by 4, which is equal to 12. So y की वैल्यू 12 आ गई। तो दैट इज इट। इस प्रकार से y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कैसे निकाले, तो x की वैल्यू के लिए आपको इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये y की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कीजिए, y की वैल्यू को आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, दोनों में से जो इक्वेशन पसंद आए उसमें कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग, मैं सेकंड वाले में कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन सेकंड वाले इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ। नाउ सेकंड इक्वेशन था क्या, वैसे सेकंड इक्वेशन था x - 3y = 6। तो x - 3 इंटू y की वैल्यू अभी हमने लाई 12, तो इंटू 12 इज इक्वल टू 6। फाइंड द वैल्यूज, x - 36 इज इक्वल टू 6, सो एम्प्लाइज x की वैल्यू 36 + 6 विच इज इक्वल टू 42। फाइनल आंसर x, y इज इक्वल टू 42, 12। ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर कंप्लीट करना है। नाउ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग
हाउ डिड आई सॉल्व दिस, यू कैन आस्क मी। एंड यस आई हैव सीन, काफी लोगों ने चैट में आंसर सही दिया है। वेरी गुड। सिम्स काफियों को आता है, याद है जो आगे हमने करवा रखा था। आगम ने सही आंसर दिया। उसके बाद जीत का 12 आंसर आया था, करेक्ट है। फिर आदित्य भी सही। सर आवाज आ रही है मेरी? जीत का 42 आया, ये सही है। हाँ आ रही है। क्या कर, सही, बस इतना ही करने गए क्या? हाँ बस इतना ही कर। સવાલ પૂછું એક? हाँ बोलना। આ પાછું કેમ સમજાયું? બસ એમ જ. આ જોઈ લેજો, આ ખુશે લખ્યું જોઈ લેજો, હા હમણાં જ લખ્યું. સર, પણ 5 વખત પહેલા હું કરાવેલું છે ને, 5-6 તું વખત. પાછું મને પૂછે છે મેં પાછું કેમ કરાયું? આ જોઈ લે, આ મને હા પાછું તો કીધું. મળી ગયો આન્સર, મળી ગયો સર, ખુશ છે ને અહીંયા? हाँ तो मेरे को था, लेकिन अब क्या करे, फिर भी क्या रिपीट करूँ कुछ? અવાજ નથી આવતી, કોની અવાજ નથી આવતી? મને તારો અવાજ નથી આવી રહ્યો कुछ હમણાં. कुछ मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है. स्क्रीन, अरे बेटा, इंटरनेट इश्यू कितनी बार? अरे अब तो बड़े हो जाओ बेटा, अब तो समझ लो ये इंटरनेट इश्यू है. રીકનેક્ટ કર, મારે હરખું થઈ ગયું. તો ખબર જ છે ને યાર, એમાં ક્યાં બતાવવાની વસ્તુ? નાજી નવી વસ્તુ છે ને, આ તો એક્સપિરિયન્સ થઈ ગયો ભાઈ. ખુશ, તારા જેટલો એક્સપિરિયન્સ તો કોઈએ નથી લગાવ્યું. આટલું એક્સપિરિયન્સ લઈ લીધું છે ડિસ્કનેક્ટિવિટી નો. તો હવે તો તને ખબર પડી જોઈએ કે આવી રીતના કરવાથી આમ થાય ને આવી રીતના કરવાથી આમ થાય. તારે બધાને ગાઈડ કરવું જોઈએ. તમારા સાઈડ થી છે કે મારા side? अरे तारा साइड थी છે. एवरीवन इज एबल टू आंसर इट, सबको दिख रहा है. आपको मेरी आवाज तो आ रही है? चलो, तो फिलहाल के लिए तो अभी एग्जांपल 8 को साइड में रख के कुछ तुम जल्दी रिकनेक्ट होके आओ, हम दूसरा इसके आगे का सम करते हैं. किसी का लिखने का बाकी है क्या? नॉट एट ऑल भाई, किसी का लिखने का बाकी है? नो. ओके, जिसका बाकी हो तो बता दो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ. हाँ नहीं चल बाकी है. हाँ नहीं चल बोल, क्या थी बाकी? जाकर थी बताऊं आखू? सेकंड पेज। सेकंड पेज, ओके. થઈ જાય એટલે કેજે. સર લખાઈ ગયું. ઓકે, આ લાસ્ટ પેજ. આવ્યો ખુશ? કનેક્ટ થયો? ખુશ આવે છે અવાજ હવે? ખુશ? યા ઓકે. હવે અવાજ કપાતો નથી ને? આ લાસ્ટ પેજ. થઈ ગયું સર. ઓકે ફાઇન. ચલો તો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ અને ચેક કરીએ. ખુશ, તો હવે તો હજુ એક વખત તને મોકો મળે છે પાછું સમજવા માટેનો. એના પછી હું મોકો બહુ ઓછો છે. बोलता हूँ कि मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं समझा तो देता ही हूँ.
वही चीज को, तो इसलिए इसका फाइल बिल्कुल इधर उधर करने का ही नहीं है, सेम टू सेम प्रोसीजर, इधर से उधर कुछ भी नहीं करने का है। अभी देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा। वो बोल रहा है कि लेट अस कंसीडर दैट एग्जांपल 2 इन सेक्शन 3.3 दैट इज द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल और इरेजर वाला। और पेंसिल और इरेजर वाले कोई तो क्वेश्चन दे रखा है, 10 kbps की स्पीड हो तो क्लास स्मूथ रन करे। 10 kbps भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 to 4 चाहिए, 3 से 4 kbps नहीं, mbps चाहिए। केबीपीएस में तो कुछ नहीं होना। दो से केबीपीएस तीन पर જ ચાલે છે ક્લાસ। क्यों बात कर रहे हैं, केबीपीएस पर चालू सर तो एमबी जानी। सर एमबीपीएस पे तो एक एमबी जाएगा ना, केवी पे ही चल रहा है मेरा तो। સર મારે 11 કેબીપીએસ પર ચાલે છે અત્યારે। वेरी गुड। 42 kbps। कैपिटल बी है कि स्मॉल बी है? कैपिटल। मारे तो फिर देयर इज अ डिफरेंस, अब छोड़ो अब ये इसको। खबर नहीं कि 35 kb પેલું સ્લેશ અને ओके ठीक है, मेरे को अभी मैं कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं लेनी है। अभी एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको देखो दो इक्वेशन दिए रखे हैं, तो आई एम डायरेक्टली पिकिंग अप दिस टू क्वेश्चन। रहे हो इसलिए आप हो सकता है अभी फिलहाल के लिए तो आप आपके सामने हाईलाइट करके रखी हुई है। ये दोनों इक्वेशन को यूज करना है, मतलब यू नीड टू यूज दिस इक्वेशन एंड फाइंड द आंसर। तो हम डायरेक्टली ये इक्वेशन को लेंगे, आप लोग लिखोगे एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 लिखने के बाद ये दो इक्वेशंस को कॉपी कर लो। मैं यहाँ पे कॉपी कर ही देता हूँ। સર સર बोलिए बोलिए। સર આમાં કઈ નોટિસ કર્યું બધાના A1/A2 B1/B2 ને C1/C2 ત્રણે ઇક્વલ છે। બરોબર છે, એનો મતલબ શું થશે? એનો મતલબ ઇટ્સ આયરો इट्स देखो 2 से मल्टीप्लाई, पहली बात की थी, सब सबको 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब इट्स द सेम लाइन, यानी कोइंसिडेंस है, दोनों के बीच में कोइंसिडेंट लाइन है। देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये दो इक्वेशन लिख लिया आपने, ये दो इक्वेशन लिखने के बाद आप क्या करते थे, क्या हो, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले इक्वेशन से। मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूँ, अगर आपको तो दूसरा। 2x plus 3y is equal to 9. So a special Kush version of teaching, so that Kush may understand what is going on over here. We may take any of the two given equations. तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन मैंने उठाई, तो इसका मतलब 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। ये दूसरी वर्जन में मैंने वही सेंटेंस को रिपीट किया। तो यू शुड नॉट हैव अ डाउट कि सर एक वेला लो तो चलेगा क्या, सर दूसरा लो तो चलेगा, नहीं, कोई भी लो तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ले लिया, फिर बाद में इसको x के टर्म में सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन। मैंने इक्वेशन 1 को लिया है और x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए सिर्फ उथल पाथल करना है, हर एक चीज को राइट साइड पे लेके जाना है x को छोड़कर। तो आपको आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 9 - 3y होल अपॉन 2। ये आपको x की वैल्यू मिल गई। इस x की वैल्यू को अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से लाए थे तो इक्वेशन 2 में डालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x in इक्वेशन 2, सॉरी।
सेकेंड नंबर की इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट करना है। तो 4 इंटू एक्स है, तो एक्स की जगह पे अब मैं 9 माइनस 3y अपॉन 2 लिखूंगा। इक्वेशन 2 को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो 4x लिखा हुआ है, इंटू एक्स लिखना है, तो x की जगह पे मैं जो अभी वैल्यू लेके आया हूँ वो लिखूंगा, प्लस 6y इज इक्वल टू 18। इसको अब कट करूंगा। ये चीज अगर पॉइंट अभी भी नहीं समझ में आया है तो इसको मैं लाल बत्ती में बता देता हूँ। ये x की वैल्यू जो लाल बत्ती में है वो लाल बत्ती मैंने इधर सब्स्टिट्यूट की है, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इसके अंदर। वापस से आगे बढ़ते हैं। अभी ये 2 1 जा हो जाएगा, ये 2 2 जा हो जाएगा, 2 की वैल्यू अंदर जाएगी, आंसर आ जाएगा 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18, विच इम्प्लाइज दैट 6y माइनस 6y तो 0 हो गया, और 18 दोनों तरफ प्लस 18 है वो भी, या फिर हाँ ऐसे लिखेंगे ना, 18 प्लस 0 is equal to 18, which implies that 18 is equal to 18। अरे ये क्या हो गया भाई, यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं आई, एक्स और वाई सब उड़ गए। तो जब भी ऐसा कुछ आया आपके आया। सामने, जब भी ऐसे सिचुएशन में आप आ जाओ जब आपको ना एक्स की वैल्यू ना मिले ना वाई की वैल्यू मिले, मतलब कि एक्स और वाई ही उड़ जाए, जब वाई उड़ गया तो वाई की कोई वैल्यू ही नहीं मिली। whenever you arrive at such a kind of a place, understand that it means that there are infinitely many solutions। अगर आपको कोई पॉइंट मिल जाता तो वो सोल्यूशन कि हमने आगे वाले केस में किया था, जस्ट बिफोर एग्जांपल नंबर 8 में देख सकते थे। एग्जांपल 8 में 42,12 हमने लिखा था, याद हो तो, ठीक है। तो वहां पे आपको एक आंसर मिला। दूसरा सिनारियो है जहां पे ऐसा भी हो सकता है कि वाई का टर्म ही उड़ जाए, वाई की वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो मैं वाई को सब्स्टिट्यूट कैसे करूंगा। तो ऐसे टाइम पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इतना करने के बाद हम लिखेंगे देयर फॉर मैं लिखा देता हूँ, चलो। अब इसके बाद नीचे आप लिखोगे देयर फॉर दीज लाइन्स coincide each other, that is they have infinitely many solutions। तो इस प्रकार से आप लास्ट आंसर लिखोगे। ब्लू x and y variables cuts each other। So answer is 0, no, answer is not 0। So in case if you are thinking that answer is 0, तो no, there are infinitely many solutions। Now if someone asks you एक तो दो आंसर, if there are infinite solutions, give me one of the solution। आपके पास infinite है ना, तो एक भी सॉल्यूशन कोई फाइंड करना हो, कोई भी पूछे कि एक सॉल्यूशन कोई भी दो, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ो। मान लो मैं पहले इक्वेशन को लेता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, वो वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। एनी वन सॉल्यूशन आउट ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप भी ये लिख ही दीजिए नीचे, ये नोट करके लिख दीजिएगा। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ, राइट इट डाउन इनसाइड अ नोट, एक बॉक्स
बना के नोट में डाल दीजिएगा, ये आंसर का पार्ट नहीं है, दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू, दैट इफ समवन आस्क यू कि तुम बड़े वट मार के बोल रहे हो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो इनफाइनाइट में से एक तो आता होगा ना तुम्हें, भले मुझे सारे सॉल्यूशन मत दो, एक तो दो। तो अगर कोई एक भी फाइंड करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, एनी वन सॉल्यूशन आउट ऑफ द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वुड बी इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इतना लिखने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज डू अ कॉफिन डांस। तो x और y से लिख लो कॉफिन के अंदर, और कुछ भी एक वैल्यू कर लो x की और y की वैल्यू फाइंड कर दो। इफ x इज, तो आपको मिलेगा 3y इज इक्वल टू 9, यानी y की वैल्यू आपको मिलेगी 9/3 विच इज नथिंग बट 3। तो एक सॉल्यूशन आ गया 0,3, हो गया खत्म। एक इक्वेशन तो एक आंसर आ गया। ऐसे तो हजारों निकल सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू निकालते जाओ, कोई भी वैल्यू अज्यूम करते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ और आपका आंसर हो गया। क्या हो गया जनीश को? है ना, मेरे को कॉपी पेस्ट करके बोलता है मैजिक, और फिर बाद में पूछता है कि तेरा मार्कर का कलर कौन सा है, तब मैं उसको बता सर मेरे में पता है ग्लिच हो रहा है। आप जब मार्कर चेंज किया ना ब्लू, फिर आप ब्लू से लिख रहे थे ना, मेरे में वो रेड से आ रहा था, फिर अचानक स्क्रीन पॉज हुई, फिर अचानक ब्लू आ गया, इसलिए मैंने लिखा मैजिक। अच्छा ठीक है, अभी ये दो इक्वेशंस मैंने समझा दिए कैसे सॉल्व करते हैं। आगे का काम आपके ऊपर है, लेकिन एक और इक्वेशन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तीसरा एक आंसर है, वो कुछ अलग आएगा तो वो करते हैं। चलो ये एग्जांपल नंबर 10। तो ये मेरे को एक और, मतलब कह सकते हो आपको एक और मौका मैं दे रहा हूँ टू सॉल्व द टू अंडरस्टैंड द आंसर। तो ये है एग्जांपल नंबर 10। ये दोनों इक्वेशन से लिख लीजिए। चलो, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 4, एग्जांपल नंबर 10, x प्लस 2y minus 4 is equal to 0, and the other one was 2x plus 4y minus 12, 2x plus 4y minus 12। तो जैसा कि ध्रुविल ने आगे वाले में नोट किया था, यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हो कि x और y के कोऑर्डिनेट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेकिन 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, 3 से किया है। मतलब 2 को किया है, 1 को नहीं किया है। सो इट हैज टू बी अ पैरेलल लाइन, दैट मीन्स देयर हैज टू बी नो सॉल्यूशन। बट हमें पता तो चल गया, बिफोर सॉल्विंग मेरे पास आंसर आ गया कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन हमें सॉल्यूशन निकाल के बताना पड़ेगा कि सॉल्यूशन नहीं निकलता है। व्हाट एन आयरनी, कि सॉल्यूशन निकाल के बताना है कि सॉल्यूशन नहीं निकलता। देखते हैं कैसे। तो वापस से इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिया है और किसी एक इक्वेशन से स्टार्ट किए। तो मैं इक्वेशन 1 से स्टार्ट करता हूँ। हियर x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to 4 minus 2y। सब्स्टिट्यूट, ये 1 में से मैंने निकाला तो 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2, तो 2 इंटू, लाल बत्ती
इससे समझा देते हैं। ये है x की वैल्यू, यहाँ पे ऊपर भी x है, तो यहाँ पे भी वही x की वैल्यू लाती में डालनी है। ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 2y minus 12 is equal to 0. This would imply that 8 minus 4y plus 4y minus 12 is equal to 0. This would imply that 4y minus 4y तो कट हो जाएगा, बाकी बचा -4 इज इक्वल टू। अब क्या ऐसा कभी हो सकता है? देखो गया, लेकिन y का टर्म निकलने के बाद आंसर आ रहा है -4 इज इक्वल टू 0। इज दैट इवन पॉसिबल कि -4 इक्वल टू 0 आए? वो तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए, -4 इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता। और ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ? देयर आर नो सॉल्यूशंस। तो हम आगे लिखेंगे देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल and there are no solutions. There is no solution. That is it. क्या हो गया जनिश? ये हो गया खत्म। तो आपको 3 केस आ सकते हैं। पहला केस जिसमें x और y की वैल्यू आ गई, दूसरा केस x और y की वैल्यू नहीं आई, लेकिन जो भी आया वो ट्रू है, जैसे कि 18 इज इक्वल टू 18 आ रहा है, विच इज डेफिनेटली अ ट्रू स्टेटमेंट। 18 इज शुड बी इक्वल टू 18। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और तीसरा केस है जिसमें आपको मिल सकता है एक फॉल्स स्टेटमेंट आंसर में आएगा, जैसे कि -4 इज इक्वल टू 0। जब ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट आए तो बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है। अगर तू सच बोलेगा तो तेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन तू झूठ बोलेगा तो एक भी सॉल्यूशन नहीं दूंगा। इट्स लाइक दैट, यू कैन रिमेंबर इट इन दैट मैनर। कि सच बोला 18 इज इक्वल टू 18 बोला, हाँ, तो तेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, और झूठ बोला तो उसकी सजा है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो इस तरीके से याद रख लीजिएगा, तो आपको आंसर याद रह जाएगा। बाकी अब जो बचा, इट्स अ कंप्लीट सेल्फ वर्क। अब मेरा काम पूरा हो चुका है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड में मेरा कोई काम नहीं है। अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, घर पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो मैंने बोला होमवर्क में नहीं दिया है, but you can definitely practice it out on your in your own self, on your own self, and check out the exercise 13.3 sorry 3.3 और चेक कीजिएगा। हेलो सर, हाँ बोलो। वो आपने पता वो होमवर्क भेजा? हाँ, मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा था, रुको 2 मिनट। हाँ, होमवर्क से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसको अभी क्लियर कर ही देता हूँ मैं। क्या होमवर्क है पहले मैं वो बता देता हूँ, ताकि पहले तुम मेरी बातें सुन लो, और उसके बाद अगर कोई शक आए, कोई डाउट आए, कोई चिंता हो, तो वो दूर कर लीजिएगा। आपके सामने अभी कुछ ही क्षणों में आपका पूरा वीक का होमवर्क आने की तैयारी में है। कितना सेकंड आ गया होगा अभी तक? आ गया। या आ गया? देखता है क्या? रियुत्सु आ गया? नहीं आया मेरे में तो, सबके अंदर आ गया। चलो देखते हैं, अगर किसी का नहीं आया तो मुझे चैट पे बता दीजिएगा, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो जी,